अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सवाल अक्सर पूछते भी हैं यूनिवर्सिटी में और आपसे इसके स्टेप वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस। ये एरिथ्रोपोएसिस जो है ये एरिथ्रोसाइट से निकला है। इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक हो गया, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का नाम या प्रोसेस जो है उसको कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। अब रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है बोन मैरो में। ठीक है, अब बोन मैरो क्या है? देखें, हमारे पास हमारी जो हड्डियाँ होते हैं, ठीक है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी हड्डियों के अंदर जो, ठीक है, हमारे जो मिसाल एक हड्डी है, ह्यूमरस है, ठीक है, और हमारा फ्यूमर है, हड्डियों के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह का रेड नुमा, ठीक है, होता है, कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है, उसी का नाम क्या है? बोन मैरो है। ठीक है, अब सॉफ्ट टिश्यू है हड्डियों के अंदर, ठीक है, उसी का नाम बोन मैरो है। अब ये जो है बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका नाम है प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, बोन मैरो में सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या है? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला जो है इसको बोलते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक है, जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं मेलाइड स्टेम सेल। मेलाइड स्टेम सेल, ठीक है। हाँ, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से बोन मैरो में, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, या तो होते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स या फिर होते हैं मेलाइड स्टेम सेल। ये लिम्फॉइड स्टेम सेल्स को छोड़ें, हमारी बात आएगी मेलाइड स्टेम सेल्स पे। ये मेलाइड स्टेम सेल भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये मेलाइड स्टेम सेल्स में एक होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड्स, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, ठीक है, और जो दूसरा होता है उनको बोलते हैं, ठीक है, ये जो मेलानोस्टेम सेल थे ये होते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। हाँ, ये तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड हुए, और जो दूसरा टाइप है इसको बोलते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइड। ठीक है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइड। ठीक है, ग्रेनुलोसाइड। अब ये जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट हैं ये होते हैं मज़ीद दो टाइप के, ठीक है। इनमें से कुछ होते, एक जो है इसको बोलते हैं मेगा कैरियोपोसिस, मेगा कैरोपोसिस, ठीक है, और जो दूसरा है इसको बोलते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। अब ये जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स हैं यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा एरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी की सेल प्रोडक्शन, आरबीसीज की प्रोडक्शन। ये डब्ल्यूसीज बनाएंगे या फिर कुछ और प्लेटलेट्स वगैरह, ठीक है। अब कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट ये क्या करेंगे? ये बनाएंगे रेड ब्लड सेल्स। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं, बस उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। पहली बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या सेल्स हैं, ठीक है, हमारे पास मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। ये कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में।
ठीक है, बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोन मैरो, ये प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो के अंदर। अब होता क्या है कि जो आरबीसी का फंक्शन है वो होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब आरबीसी का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट करता है रेड ऑक्सीजन को ओवरऑल बॉडी में। अब बॉडी में अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा या कोई भी ऐसा कंडीशन है जिसमें से आरबीसी टूट रहे हैं, तो उस पेशेंट में क्या होगा कि दोबारा आरबीसी बनने भी होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये आरबीसी बनने की स्टिमुलेशन कहाँ से आती है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा बॉडी को कि यार अब आरबीसी बनाने चाहिए। होता क्या है कि हमारे पास किडनी है। ठीक है, किडनी है, इस किडनी में क्या होता है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला, और यहाँ से एक हार्मोन किडनी प्रोड्यूस करता है। इस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? इरिथ्रोपोएटिन। ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जाके एक्ट करता है बोन मैरो में, और बोन मैरो को ये सिग्नल देता है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स को स्टिमुलेट करो, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरो और आरबीसी जल्दी बनाओ। ठीक हो गया? ये क्या है? किडनी। ठीक हो गया? अब क्या होता है कि सबसे पहले ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट से एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा? पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यहाँ पर ये है ना यार, आप ये समझिए ये एक सेल है। ठीक है, ये कौन सा सेल है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट है। ये कॉलोनी फॉर्मिंग इरिथ्रोसाइट कुछ कंडीशन इरिथ्रोपोएटिन आने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा एक और, ठीक है, सेल इमेच्योर आरबीसी में, उसका नाम है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, ये आरबीसी नया बन रहा है, इसका नाम क्या है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है कि इसमें कोई बाहर अंदर जो है एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आरबीसी बनना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कुछ स्टेप में, मतलब अपने वक्त के साथ साथ दोबारा चेंज हो जाता है बेजोफिलिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, एक और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें भी इसका न्यूक्लियस जो है वो होता है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो इसका ये अंदर की तरफ है, और इसका नाम क्या है? ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट था तो इसका नाम होगा बेजोफिलिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, एक मिनट इसको बराबर करूँ थोड़ा। ये बेजोफिलिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ, मतलब चेंजिंग आती जाएंगी ना, मेच्योरिटी की तरफ चला जा रहा है। जैसे देखें ना, ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की न्यूक्लियस बहुत बड़ा था, जैसे ये कन्वर्ट होता जा रहा है तो इसका न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि लास्ट में न्यूक्लियस ने रिमूव हो जाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ लंबा बड़ा मतलब न्यूक्लियस शो किया हुआ है, यहाँ छोटा है। ठीक है, फिर ये बेजोफिलिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पॉलीक्रोमेटिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पॉलीक्रोमेटिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। ये इसकी छोटी छोटी न्यूक्लियस है, क्या नाम है इसका? पॉलीक्रोमेटिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब क्या होता है कि ये जो पॉलीक्रोमेटिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बना है यहाँ पर, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इसी स्टेज में यहाँ आरबीसी में थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सी मिकदार में हेमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
आपको एमसीक्यूज़ या वाइवा में पूछा जा सकता है कि इरिथ्रोपोइसिस में वो कौन सा स्टेप है जहाँ फर्स्ट टाइम हेमोग्लोबिन बनता है, तो वो पॉलीक्रोमेटिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है। ठीक है, अब पॉलीक्रोमेटिक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक और स्टेज में जिसका नाम है ऑर्थो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है एक और चीज़ में। यहाँ तब तक क्या होता है कि हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल से गुजारे वक्त तक बन चुका होता है और इसका जो है न्यूक्लियस मज़ीद छोटा होता गया है और इसका जो नाम है इस स्ट्रक्चर का वो है ऑर्थो इरिथ्रोब्लास्ट। आर्थ्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक हो गया। अब ये आर्थो इरिथ्रोब्लास्ट में हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल तौर पे बन चुका है। तब ये क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है एक और स्ट्रक्चर में, एक और मैच्योर। देखो ना, एक चीज़ और है यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए था लेकिन मैंने एक तरीके से बना भी लिया कि पहले इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, फिर इससे छोटा होता है, फिर इससे छोटा होता है, फिर छोटा आता है, फिर ये छोटा होता है। आपने जब नोट्स बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। ठीक है, कि आरबीसी जब बनेंगे तो उसकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? रेटिक्यूलोसाइट। ये रेटिक्यूलोसाइट में क्या होता है कि यहाँ पर आरबीसी जो है वह मुकम्मल तौर पे बन चुका होता है, लेकिन इसकी सिर्फ छोटी सी मिकदार में न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। लेकिन यहाँ हेमोग्लोबिन की लेवल भी अच्छी खासी आ गई है। ठीक है, हेमोग्लोबिन भी मौजूद है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर न्यूक्लियस है जो कि हमने इसको मैच्योरिटी में इसको क्या करना है, रिमूव करना होता है। जैसे ही ये रेटिक्यूलोसाइट प्लस हेमोग्लोबिन यहाँ बन जाता है, ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट आगे मूव कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर आरबीसी में। ठीक है, इसको बोलते हैं मैच्योर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में। यहाँ क्या होता है कि इस स्टेज में ये रैप्चर होकर इसका जो अपना न्यूक्लियस है वो बाहर आ जाता है, ख़त्म हो जाता है और ये सिर्फ आरबीसी अपना जो है वो खुद ब खुद बच जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा आरबीसी मैच्योर फॉर्म में आ जाता है। तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस है कि इरिथ्रोपोइसिस होता किस तरह है। देखिए, अगर आपको भूल जाए कि कौन सी स्टेज कहाँ पर है तो आप इन पहले वर्ड्स को याद रखें। पहला वर्ड क्या है? पी, फिर क्या है? बी, फिर है पी। ठीक है, बी ये जो है ना सी बी, आप इसमें इनको इस तरह लिख लें साथ में। ठीक है, पहला कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट है वो तो आपके माइंड में होगा ना। पहला वर्ड क्या बन रहा था? पी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। दूसरा बी बन रहा था तो मैं बी लिखूँगा, पी बी, फिर पी आ रहा है, फिर मैं पी लिखूँगा, फिर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, मैं ओ लिखूँगा, फिर क्या आ रहा है? आर आ रहा है तो मैं आर लिखूँगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है? रेड ब्लड सेल खुद आ रहा है, आ रही, आप फिर दोबारा आ रहे तो। ठीक है, आप इनको भी याद रख सकते हैं कि पी बी पाकिस्तान बलूचिस्तान। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी फार्मूला बना लें। ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्योर। ठीक है, इससे क्या बनाएंगे आप खुद ही, आप अपने आप से भी खुद ही बना सकते हैं कोई फार्मूला, पी बी पी ओ डबल आर। ठीक है, इस तरह करके भी आपको जो ये स्टेजेस हैं वो याद रहेंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट इरिथ्रोपोइसिस कि आरबीसी बॉडी में किस तरह बनते हैं।